हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे घर पर इजी और क्रिस्पी बर्गर पेटी जो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटो, उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे हमारी कैरेट हो गई, ऑनियन हो गई और चिली हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गए, पी हो गई। तो ये सबसे पहले मैं कटी हुई प्याज लिए, बारीक कटी हुई प्याज, उसके साथ गाजर कटी हुई, फिर बीन्स और फिर मटर मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद ग्रीन चिली। तो ये सारी चीज़ आपको काफ़ी बारीक काटनी है। तो इसके बाद ये मैंने लिया है पोहा। इसको एक्चुअली मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको सोक करने के लिए रख दिया है। तो इसी तरीके से हम इसको सोक करने के लिए रख देंगे। और अब देख सकते हो आप कि ये सोक हो चुके हैं। तो इसके बाद इसको हम प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा पोहा है एक दूसरे से बाइंड हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से किसी जाली में इसको ही रखना, और उससे क्या होगा, आपका अगर पानी भी अगर कुछ बचता है तो वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब एक हम कढ़ाई लेंगे जिसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस रिफाइंड ऑयल को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे कढ़ाई में, और उसके बाद कम से कम 2 TSP हम डालेंगे इसमें, और 2 चम्मच बोल सकते हो बटर रिफाइंड के साथ। उसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मिक्स हो जाएगा उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। तो ये प्याज है सारी बारीक कटी हुई, इसको हम डालेंगे। जब हमारी सारी प्याज डल जाएगी उसके बाद हम इसको हल्का हल्का चलाएंगे, जिससे क्या हो, हमारी प्याज जले ना। और ये हमको तब तक रखनी है जब तक हमारी ये प्याज है कलर इसका चेंज ना हो जाए। ओके, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरीके से प्याज को बार बार चला रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से बार बार चलानी है। अदरवाइज़ अगर आप इसको कुछ देर तक रख दोगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो हमारी प्याज जो है उस कलर चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से हम इस रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के बाद हम डालेंगे इसमें अपनी मटर के बाद हम डालेंगे बीन्स। अब बीन्स के बाद जो हमारी कैरेट थी, कैरेट डाल देंगे। तो हमारी जो भी वेजिटेबल्स थी, अब मैंने सारी वेजिटेबल डाल दी हैं इसके अंदर। तो इसी तरीके से आपकी जो भी वेजिटेबल हो आप डाल देना। ओके, और उसके बाद हम इसको चला लेंगे कढ़ाई में। तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपको प्रॉपर्ली ये मिक्स करनी है सारी वेजिटेबल। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको काफ़ी देर तक चलाएंगे अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट इसे हम 6 से 7 मिनट रखेंगे। उसके बाद अब इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी। तो आपको हल्दी सिर्फ 1 चम्मच डालनी है, छोटी वाली। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। अगर आपकी लाल मिर्च घर की है तो वो कम डालना, अगर मार्केट की है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपको आलू पेटी पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हो, जितना आप तीखा खाते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। और आमचूर पाउडर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो आपको आमचूर पाउडर कम ही डालना है। इससे क्या, अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो वो टिक्की खट्टी हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। आप नॉर्मली किसी भी तवे पे जीरा भून के और उसको पीस के आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। अब गरम मसाला डालने के बाद हमारे 5 मसाले हमने डाल दिए। अब इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप वीडियो में ऑलरेडी देख रहे हो मैं किस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। तो आपको स्लोली मिक्स करना है और ज़्यादा प्रेस करके मिक्स नहीं करना अभी के लिए, जिससे क्या जो हमारे मसाले हैं उनका टेस्ट आ जाए हमारी वेजिटेबल्स में। तो इसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पोटैटो हैं उनको आप लेंगे। अब उसके बाद जो आपके पोटैटो हैं उनको आपको कद्दूकस करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपको इसी साइज़ का कद्दूकस लेना है और फिर उनको क्रश करना है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पोटैटो हैं, तो आपको उसी तरीके से ये सारे पोटैटो क्रश करने हैं। और ये जो मेरी
रेसिपी है ये अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 आलू पेटी की है। तो आप इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो आप आलू इंक्रीज़ कर सकते हो और वेजिटेबल भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप वीडियो में देख रहे हो, इसी तरीके से आपके जितने भी आलू हैं आप सबको मैश कर लोगे। तो आप तब तक नहीं चलाओगे जब तक आपके सारे आलू मैश ना हो जाएं। तो आप देख रहे हो काफ़ी आलू मैंने मैश कर दिए हैं। तो अब मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया है, जितने भी आलू थे सब मैश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई को एक साइड से पकड़ेंगे। अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो क्या मे भी हो सकता है ये उछल के आ जाए। तो अब क्या करेंगे, कढ़ाई को एक साइड से पकड़ेंगे। अब उसके बाद हम जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको स्लोली मिक्स कर लेंगे इस आलू के साथ। ओके, तो आप ऑलरेडी वीडियो में देख रहे हो मैं किस तरीके से मिक्स करना हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है, आपको जल्दी नहीं करना, कुछ स्लोली करना है। आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल सकते हो। अगर आपको सॉल्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, आपको कम है तो कम डाल सकते हो, बट एक मीडियम मात्रा में ही आप इसमें सॉल्ट डालना। और उसके बाद इसे दोबारा मिक्स कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका आलू मैशर होता है उसको हम लेंगे और उसके बाद इन आलूओं को मैश करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने जूम कर दिया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जो आपके आलू और वेजिटेबल है उनको मैश करना है। मैश करने से क्या होगा, इनकी बाइंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो हमारा पोहा था, जो हमने रख दिया था भिगोने के बाद, उसे बाइंड कर दिया था, अब इस पोहे को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भी साथ के साथ हम उसमें मैश करेंगे अपने आलू मैशर के साथ। और इसको हम प्रॉपरली मैश कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा आलू की पीटी की जो बाइंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है पोहे से। तो आपको सही से मैश करना है, अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 मिनट और मैश करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें जितना भी हमारा पेस्ट है इसको निकाल लेंगे सारा का सारा। अब आलूओं को हम उस बाउल के अंदर फ्लैट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको फ्लैट करना है। और जो भी आपका आलू है इसको कुछ देर नॉर्मल रखेंगे। नॉर्मल रखने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आप पॉलीथीन लोगे या आपके पास इस तरीके की अगर है रैपिंग है तो आप उसे रैप करके इसको हम एक्चुअली फ्रीज़र में रखेंगे। जिससे क्या होगा, जो हमारी आलू पेटी जब हम बनाएंगे तो वो क्या होता है, थोड़ी उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी आ जाती है, जिससे क्या है हम ईजिली उसे बना पाएंगे। तो इसी तरीके से आप पूरा उसको रैप करके आप फ्रीज में रख देंगे। अब हम लेंगे एक छोटा सा बाउल। तो हमें क्रिस्पी कोटिंग बनानी है, तो क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे मैदा। तो जो मेरी मैदा थी वो थी 1 कप। उसके बाद हम लेंगे 1/4 कॉर्नफ्लोर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा मिक्स कर लेंगे एक बार प्रॉपर्ली, जिससे क्या हमारा कॉर्नफ्लोर और जो मैदा है वो मिक्स हो जाए। अब हम किसी भी विस्क की मदद से इसको घुमाएंगे और इसमें 1 टीएसपी ऑयल डालेंगे, जिससे क्या हो, जो हमारा ये बाइंडिंग है ये अच्छे से हो जाए। तो आप ऑलरेडी वीडियो में देख ही रहे हो, इसी तरीके से आपको करनी है। और होगा क्या, अगर हम इसको विस्क को यूज़ करेंगे तो क्या जो हमारे आटे के अंदर लम्प्स नहीं पड़ेंगे। और इसमें हम थोड़ा हल्का सा नमक भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इस आटे को हम घुमाएंगे। तो इस तरीके से आपको घुमाना है। जैसे आपका आटा लगे कि आपको टाइट हो गया, उसके बाद फिर हम पानी डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, जिससे क्या हो, जो आपके लम्प्स होते हैं आटे के अंदर वो नहीं होंगे। तो ये बेसिकली हम एक कोटिंग बना रहे हैं जिसमें हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर है। तो इसी तरीके से, तो आप ऑलरेडी वीडियो में देख रहे हो। तो इस तरीके से हमें अप्रोक्सीमेट 5 से 6 मिनट ऐसे ही घुमाना है, जिससे क्या हो, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए और ये टिक्की पे इवनली स्प्रेड हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है। तो आपको इसी तरीके से कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अब ये हमारा पेस्ट हो गया रेडी। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रेड क्रम। आप ब्रेड क्रम किसी भी बाउल में ले सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा मेरे को बॉक्स पड़ा था उसमें लिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड करेंगे। आपका ऑर्गेनो से ऐड करने से होगा क्या, जो आपका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। जब आपकी टिक्की सिकेगी तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रीज में बैटर रखा हुआ था अब उसको निकाल लेंगे। तो आप
वीडियो में देख सकते हो मैंने जो हमारा फ्रीज में पेस्ट रखा हुआ था उसको निकाल लिया है। अब इसकी हम पॉलीथीन छुड़ा लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक प्लेन सरफेस लेंगे। तो ये मैंने एक चॉपर लिया है वुड का। तो आप इस तरीके से आलू टिक्की लेंगे। तो एक्चुअली ये आलू टिक्की थोड़ी प्रॉपरली फ्रीज हुई नहीं है, तो आप इसी तरीके से आपको प्रॉपरली फ्रीज करनी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक आलू टिक्की का इस तरीके से आप आलू टिक्की बनाओगे और आप कोई भी बन आप मार्केट से मंगा सकते हो। अब उसके बाद हम इसका साइज़ चेक करेंगे। तो साइज़ चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बन लेंगे और बन को इसके ऊपर रख देंगे। तो आप देख सकते हो वीडियो में इस तरीके से आपको बन रखना है और आपको इसी साइज़ की सारी फिर आलू जो टिक्की हैं वो बनानी है। तो आप इसी तरीके से आलू टिक्की बना सकते हो अपनी। अब जो हमने इस पेस्ट बनाया था क्रिस्पी कोटिंग के लिए, तो अब उसको हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। घुमाने से होगा कि अगर इनकेस कॉर्नफ्लोर एक्चुअली नीचे बैठ जाता है तो कॉर्नफ्लोर दोबारा ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने थोड़ा हल्का सा घुमा लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारी आलू टिक्की है उसको उठाएंगे और इसमें डिप कर देंगे। तो डिप करने से होगा क्या, जो आपकी कोटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में इस तरीके से मैंने डिप कर दिए। अब इसके बाद किसी भी फॉर्क या किसी चम्मच के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास अभी बैटर ज़्यादा है तो आप उस पर ऊपर से डाल सकते हो और उसको एक बार उल्टा भी कर सकते हो। ये मैं देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेड क्रम है, अब हम उस ब्रेड क्रम को लेंगे। तो ब्रेड क्रम के अंदर इसको डायरेक्टली डाल देंगे। जिस साइड आपको नए एंड में भिगाई है उसको करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम को ऐसे हिला लेंगे। तो आप देख सकते हो हिलाने से होगा कि अगर आपका कंटेनर थोड़ा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली इवनली स्प्रेड हो जाएगा और उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो आप ऑलरेडी वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आप ब्रेड क्रम उसके ऊपर रख सकते हो। तो अब ये जो हमारी टिक्की है ये एक्चुअली बन के रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इसको कुछ टाइम फ्रीज में रखना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो जो इस हमारी टिक्की की शेप आई है वो काफ़ी अच्छी आई है और जो हमारे ब्रेड क्रम है वो काफ़ी अच्छे लगे और आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है टिक्की। तो इसी तरीके से आपकी जो टिक्की हैं वो बना लोगे। तो ये देख सकते हो मैंने काफ़ी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो भी टिक्कियाँ हों आप इजीली बना लेना और उसे किसी भी प्लेट में रख लेना। अगर आपके पास कोई कंटेनर हो तो आप उसमें भी कंटेनर में भी रख सकते हो। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे रहने देना, उसके बाद कुछ टाइम बाद फ्रीज में रखना। एक्चुअली मेरे पे कुछ कंटेनर्स थे तो उन कंटेनर का मैं यूज़ करके उन पर बटर पेपर लगा के जो मेरी टिक्कियाँ हैं उनको रख दूँगा। तो एक कंटेनर में मेरे 2 टिक्कियाँ आएंगी। इस तरीके से मैंने 2 टिक्कियाँ रख ली हैं और उनको पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगा। अब आते हैं, अगर आपको टिक्की अभी खानी है तो हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे। ये मेरे पे एक पैन है, उसमें जाली भी आती है तो इसमें इवनली सिक जाता है अगर आपको कुछ भी चीज़ फ्राई करनी हो। तो मैंने जो ऑयल है वो गैस पर रख दिया था। अब क्या करूँगा, जो जाली वाला है मेरे पे उसमें मैंने टिक्की रख दी है। अब इस टिक्की को मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगा। तो आप पहले ये चेक कर लेना कि जो आपका ऑयल है वो गर्म हो गया है या नहीं। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी टिक्की है इसको रख देना है। तो आप देख सकते हो हमारी टिक्की फ्राई हो रही है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस टिक्की को फ्राई करोगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हो मेरी टिक्की काफ़ी ब्राउन हो गई है। तो इसे थोड़ी देर के लिए और करेंगे, इस पर काफ़ी क्रिस्पीपन आता है। तो आपको ये मीडियम फ्लेम पे ही करना। अगर आप तेज़ फ्लेम पर करोगे तो काफ़ी जल्दी आपकी टिक्की है वो जल भी जाएगी और काली भी हो जाती है। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही ये सारा काम करना है। तो आप देख सकते हो जो हमारी ये टिक्की है वो सिक चुकी है। तो ये मैं थोड़ा ऑयल निकाल रहा हूँ उसका। अब आप देख सकते हो इसमें काफ़ी क्रंच है मेरी टिक्की में। आप भी बनाओगे आपकी भी टिक्की में काफ़ी क्रंच होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम बर्गर बन पे कैसे सर्व करें बर्गर में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बर्गर बन लेंगे। अब इसमें जो हमारा बॉटम वाला पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है बन का, उसके अंदर हम मायोनीज़ डालेंगे थोड़ी सी। तो आप देख सकते हो मैंने मायोनीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप मायोनीज़ कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका टेस्ट खाने का मन है। मेरे पे वाइट वाली मायो थी वो मैंने यूज़ किया है। अब किसी भी हम
चाकू की मदद से उसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे पूरे बन पे, जिससे क्या होगा, हमारा पूरे बन पे जो मायोनीज़ है वो स्प्रेड हो जाएगी और उसमें काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है जब आप इसको खाओगे। तो आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने लेट्यूस लगाया है बन पे, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लेट्यूस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टिक्की सिकी हुई थी अब उसको ऊपर से रख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपके पास चीज़ है, अगर आप चीज़ बर्गर खाना पसंद करते हो तो आप नॉर्मली चीज़ लोगे और उस चीज़ को ऊपर ब्रेड पर रख दोगे, और उसके बाद जो आपका ऊपर वाला पार्ट है या तो आप उसे डायरेक्टली रख सकते हो या फिर उसमें आप टमाटो केचप लगा के यूज़ कर सकते हो। तो आपका बर्गर बन के हो गया है रेडी। तो आप इसी तरीके से अपने बर्गर बना सकते हो। जो बर्गर की टिक्की है ईज़िली घर में। अगर आप लोग भी बनाओ तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपका बर्गर कैसा बना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी करना। थैंक